प्यारे बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 6 का अध्याय 1 सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने वीडियो के पहले भाग में सौर मंडल क्या है, आकाशीय पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया है। साथ ही साथ सौर मंडल का प्रमुख सदस्य जो केंद्र में है, सूर्य सन, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त किए हैं। इस चित्र के द्वारा हम लोगों ने सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को चित्र में देख चुके हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार किस तरह से स्थित हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। आइए अब सूर्य की परिक्रमा करने वाले इन ग्रहों को एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रह के बारे में जाना है। ग्रह क्या है? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात ये ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल और सबसे छोटा बुध है। चित्र में भी हम दूरी के अनुसार ग्रह को देख रहे हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरा, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। तो इस तरह से दूरी के आधार पर एक ग्रह दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों में 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये 4 आंतरिक ग्रह इनर प्लेनेट कहलाते हैं। ये सूर्य के नजदीक हैं और इनकी विशेषता है कि आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से यानी ठोस से बने हैं, जिसके कारण इनका घनत्व अधिक है। ये भारी ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से दूर हैं और इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने हैं। ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का परिक्रमा करते हैं और ये दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल पाथ कहलाता है। दीर्घवृत्ताकार पथ कहलाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध, जो सूर्य के सबसे नजदीक है, उसको देखते हैं। बुध अर्थात मरकरी, यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, आकार में भी सबसे छोटा है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का समय मात्र लगता है। शुक्र ग्रह वेनस, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा दूर ग्रह, यह आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यहां ध्यान देना होगा कि यह दूसरा दूर है। बुध सबसे नजदीक है, फिर भी सबसे अधिक गर्म नहीं है, बल्कि शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आकार एवं आकृति में पृथ्वी के लगभग समान है। सूर्योदय के पहले यानी सुबह में और सूर्यास्त के बाद यानी शाम में इसे देखा जा सकता है। इसलिए इसे सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स इस पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। यहाँ दिया गया है कि दूरी के अनुसार ग्रहों को कैसे आसानी से हम याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यहाँ पहला अल्फाबेट सारे ग्रहों का नाम है और इस सेंटेंस में दूरी के अनुसार इन ग्रहों को बताया गया है।
मंगल मार्स, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं और यह ग्रह पृथ्वी के लगभग आधा है आकार में। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है और पृथ्वी की तरह ही मंगल पर धरातल पाए जाने की संभावना है। मंगल पर घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है, ऐसा विभिन्न अभियानों से पता लगाया गया है। यहाँ गैलीलियो गैलीली का नाम लिखा हुआ है, जो एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहली बार 1610 ईस्वी में दूरबीन से शनि ग्रह की खोज की थी, टेलीस्कोप से खोज की थी और गैलीलियो गैलीली को टेलीस्कोप दूरबीन का आविष्कार करने वाला भी कहा जाता है। बृहस्पति जुपिटर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह की ही है, जिसकी संख्या लगभग 67 है। शनि ग्रह सैटर्न, इसे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है जो बर्फ का बना हुआ है। सूर्य से दूरी के अनुसार छठा दूर ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह की संख्या 62 है। शनि ग्रह का एक उपग्रह टाइटन है जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि ग्रह का। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम के मिलने से हुई है। यूरेनस, यूरेनस के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां बड़ा ग्रह है और आकार के दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। नेपच्यून, आकार एवं बनावट में यूरेनस के समान है और आकार के दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह है। प्लूटो, प्लूटो सौर मंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 ईस्वी में इसे बौने ग्रह के वर्ग में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद से ही ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है। अब आइए हमारी पृथ्वी अर्थ के बारे में जानते हैं। आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रह है और हम लोग इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। हमारी पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जिसके कारण इसका आकार भूआब ज्वाइड की तरह है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी पर ही केवल जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है और पृथ्वी न अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। इस पर इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस का से ही हम श्वसन क्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं। साथ ही साथ पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इन्हीं कारणों से जीवनदायी गैस और जीवनदायी पानी के उपस्थिति के कारण ही सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब आइए पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा मून को देखते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उपग्रह उस खगोलीय पिंड को कहते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैमनीड बृहस्पति ग्रह का है। चंद्रमा मून, इसका व्यास पृथ्वी का केवल 1/4 है, यानी हमारी पृथ्वी से छोटी है, लेकिन इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि यह नजदीक स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी की तरह घूर्णन और परिक्रमण करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर अर्थात परिक्रमण 27 दिनों में तथा अपने कील पर घूर्णन भी लगभग 27 दिनों में करती है। इस कारण से ही पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, लगभग 57% भाग दिखाई पड़ता है।
चंद्रमा पर पानी और वायु का अभाव है, लेकिन इसके सतह पर पर्वत और मैदान के चिन्ह पाए जाते हैं। चंद्रमा के सतह पर जो छाया वाला भाग दिखाई देता है, शायद ये पर्वत और गड्ढे हैं, इस तरह के हैं। और साथ ही कुछ ज्वालामुखी के प्रमाण भी पाए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को पूर्ण रूप से देखते हैं, जबकि अमावस्या के दिन ये पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा पर छाया देखी जाती है, जिसे चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। अब आइए इस ग्रहण इक्लिप्स के बारे में जानते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अपने पथ पर परिक्रमण करता है, रिवोल्यूशन करता है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। और ये ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स तथा सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है, और इसे ही चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कहते हैं। और यह पूर्णिमा के दिन होता है। यहाँ चित्र में देख रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है, जिसके कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, और छाया वाला भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। जबकि सूर्य ग्रहण में स्थिति विपरीत होती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी से सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। दूसरे चित्र में हम सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी से सूर्य का कुछ भाग या पूर्ण भाग दिखाई नहीं दे रहा है। इस बॉक्स में है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और प्रकाश की गति जो सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचती है, उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित होकर प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। तो वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने सौर मंडल के सदस्य ग्रह और ग्रहण इक्लिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। वीडियो के अगले भाग में अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।